आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है और वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं और विजिबिलिटी भी ठीक है। एक बार कमेंट सेक्शन में बताइए, इज एवरीथिंग ऑल राइट और नॉट। लास्ट डे है आज एडमिशन का, कल से बैच स्टार्ट है। एक क्वेश्चन, दो, तीन। पहला क्वेश्चन नंबर सिस्टम एचसीएफ एलसीएम से है। डिफरेंस बिटवीन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर दे रखा है 747। एक नंबर है वो 45 कम है दूसरे नंबर से, और जो एचसीएफ वो 1/12 टाइम्स है लार्ज नंबर से। तो फाइंड द स्मॉलर नंबर। एग्जाम ओरिएंटेड मेथड की बात करेंगे तो पेपर में हो जाए। देखो दो नंबर होते हैं, एक होता है ए, हमेशा एच का कोई मल्टीपल होता है एचसीएफ का। एक होता है बी, हमेशा एच का एचसीएफ का कोई मल्टीपल होता है। और एक्स और वाई हमेशा को प्राइम होते हैं। ये आपका बेसिक है एचसीएफ एलसीएम का। अगर ये पता है तो मैक्सिमम सारी चीजें निकल जाएंगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन। और आप एक चीज जान लीजिए, अगर एलसीएम लिखना हो इनका, ये थ्योरी है, वार्म अप है ये, तो आप लिखोगे एच एक्स वाई। तो पहली लाइन कह रही है कि एचसीएफ और एलसीएम के बीच का डिफरेंस। एक्चुअल में यहां पे एलसीएम और एचसीएफ लिखना चाहिए था क्योंकि एलसीएम बड़ा होगा। तो एलसीएम और एचसीएफ के बीच का डिफरेंस आपको दे रखा है 747। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं इसको एच एक्स वाई, और यहां पे लिख सकता हूं एच बराबर 747। ठीक है, ये पहली लाइन दे रखी थी मुझे, तो मैंने बोल दिया एच बाहर ले लो, एक्स वाई -1 बराबर 747। ये पहली लाइन है। दूसरी लाइन के जो एक नंबर है, यानी कि अगर a माइनस बी दूसरे नंबर से 45, तो आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि h x माइनस वाई की वैल्यू 45। ये दूसरी इक्वेशन है, यानी पहली इक्वेशन ये दे रखी है, दूसरी इक्वेशन h x माइनस वाई की वैल्यू 45। तो अगर मैं पहली और दूसरी इक्वेशन देखूं, आपके पास यहां तक का डेटा आ चुका है। तीसरा कि जो एचसीएफ है वो 1/12 टाइम्स, यानी 12 गुना ऑफ एचसीएफ कर दो तो लार्ज नंबर आ जाएगा। ये भी दे रखा है। तो आपने बोला इस वाली इक्वेशन से तो बहुत सिंपल सी एक चीज लिखी हुई आ गई कि 12 इंटू एच बराबर बड़ा नंबर क्या है एच एक्स। तो एक्स की वैल्यू 12 दे रखी है। आपने बोला हाँ ठीक है, एक्स की वैल्यू 12 दे रखी है। अब मुझे बताइए, एक्स की वैल्यू 12 आ गई, और अगर 1 और 2 का एचसीएफ ले लूं, यानी एचसीएफ ऑफ 747 और 45 ले लो, दोनों 9 से डिविजिबल है, 9 ले लो, तो h की वैल्यू भी आ गई। यानी इन दोनों में क्या कॉमन फैक्टर क्या है h। तो आपने बोला हाँ, अगर यहां से RHS से मैं HCF लेता हूं तो h की वैल्यू आपकी आ गई 9। h मिल गया, x मिल गया। आपको चाहिए क्या, स्मॉलर नंबर निकालना है, यानी कि मुझे b चाहिए। तो आपने बोला अगर स्मॉलर नंबर की बात कर रहे हो तो यहां पे पुट करो, h की वैल्यू लिख दो 9, ये 12 माइनस वाई इक्वल्स टू 45, यहां कर दो 5, यानी कि आप y की वैल्यू 7 बोल रहे हो। और हमें पता है कि अगर स्मॉलर नंबर की बात हो रही है तो हमेशा वो एचसीएफ इंटू ये आ जाएगा, यानी 63 नंबर है। बेसिक से किया मैंने, कोई हिट एंड ट्रायल नहीं, कोई वैल्यू ऑप्शन से नहीं किया मैं। फिर से देखो मैंने क्या किया, मेरे पास एक इक्वेशन आ गई थी एच एक्स वाई माइनस 1 की वैल्यू 747, एक आ गई थी एच एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 45, और एक आपको पता चल गया था कि एक्स की वैल्यू 12 है। तो इन दोनों का मैंने एचसीएफ ले लिया था, क्योंकि दोनों में एच इंटू समथिंग, तो आपने इन दोनों का एचसीएफ ले लिया। अगर इन दोनों का एचसीएफ ले लिया था आपने, तो आपको मिल गया था एच की वैल्यू। यानी यहां से अगर मैं एचसीएफ ऑफ 747 और 45 ले रहा था तो मुझे मिल गया था 9। ये मेरी एच की वैल्यू थी। एच की वैल्यू 9 आ गई थी, एक्स की वैल्यू 12 आ गई थी, वाई की वैल्यू 7 आ गई थी, और नंबर छोटे वाला था एच वाई। तो आपका 9 इंटू 7 यानी 63। पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, 12,000 पे कंपाउंड इंटरेस्ट अगर x% पर एनम के हिसाब से निकाल रहे हैं एक साल में, तो 3840 है कंपाउंडेड ईयरली। यानी कि आपने बोला इतना इंटरेस्ट है 3840 12,000 पे। यानी कि अगर मैं इंटरेस्ट को रेट की बात करूं तो यहां पे 3 और 2 यानी 32% टोटल इंटरेस्ट डेवलप हो गया एक साल में। एक साल में मिस प्रिंट टेस्ट में इसको ठीक करो।
इधर 1.5 करो, 1.5, ठीक है। ये टाइपिस्ट की गलती है, इसको 1.5 नहीं लिखा इन्होंने, 1.5, 1.5 साल, 1.5 साल में 32%, तभी अच्छा क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। 1.5 साल में इतना इंटरेस्ट आया और ये दे रखा था। आप बताओ कितना इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट बनेगा सेम सम पे, सेम रेट पे, सेम पीरियड पे, यानी 1.5 साल में, लेकिन अब की बारी कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो 22%, ये 32% से आपको पता चल गया कि अगर मान लो एक साल में आपका लग रहा था x% और दूसरे साल में आपका लग रहा है x/2%, इन दोनों का सक्सेसिव ही 32 बनेगा। तो आप बोल सकते हो कि 20% और 10% का सक्सेसिव अगर मैं निकालता हूं तो आप बोल दोगे हाँ यार 32%, यानी कि एक्चुअल में इस x की वैल्यू है 20% पर एनम। तो अगर आप कंपाउंडेड हाफ ईयरली करोगे, अगर मैं कंपाउंडेड हाफ ईयरली करूंगा तो 10% का, और 1.5 साल की बात हो रही है, यानी आप बोल रहे हो कि 3 विंडो लग जाएगी हर 6 महीने में, 6 महीने 6 महीने 6 महीने। तो 10% का 3 ईयर का जब हम निकालते हैं तो 33.1% कम्युलेटिव इफेक्ट होता है। 33.1% कम्युलेटिव इफेक्ट होता है। कैसे? आपको पता ही है कि अगर मैं 1.1 का क्यूब करूंगा तो 1.331, यानी ये 100% को डिनोट करता है और ये वाला 33.1% को डिनोट करता है। 3 साल के लिए इस इफेक्ट से बढ़ेगा। तो आपने बोला देयरफॉर आंसर है कि जो प्रिंसिपल है 12,000, इसको 33.1% से मल्टीप्लाई कर दो, 12 कम 12, 2 से एंड अप्रॉक्स अगर निकालेंगे तो आप बोल रहे हो कि ये आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन, एक आदमी है वो 3 बार सच बोलता है 4 में से, यानी जब वो सच बोलता है उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/4, जब वो झूठ बोलता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/4। सवाल है, सवाल पढ़ रहे हैं। उसने एक डाइस को थ्रो किया, एक डाई को थ्रो किया, ठीक है, और उसने बोला कि 6 आया, 6, ठीक है। तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/6, और ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5/6। तो बताओ प्रोबेबिलिटी के एक्चुअल में 6 आ गया, मतलब एक बंदा 4 में से 3 बार सच बोलता है, एक बार झूठ बोलता है। उसने एक डाइस थ्रो किया और उसने बोला कि अगर मैं डाइस थ्रो कर रहा हूं तो 6 सच में आ गया, और 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है? 6 में से एक बार 6 आ सकता है, और ना आने की इतनी। तो आपने बोला सच बोल रहा है, अगर एक्चुअली सच बोल रहा है तो पॉसिबल आउटकम कितना है कि 3/4 इंटू 1/6, और वैसे सच बोल रहा है तो ये है, और अगर झूठ बोल रहा है तो आपने बोला कि 5/6 इंटू 5/6 और झूठ बोलने की 1/4। तो इसको सॉल्व कर लो, ये आ गया 3/24, और नीचे सॉल्व कर लो 8/24, 24 से 24, 3/8 आंसर है। सॉल्व। 3 क्वेश्चन थे, तीनों बेहतरीन क्वेश्चन थे, लेकिन आपको सच बोलना था कि 3 में से कितने क्वेश्चन आपके ठीक हुए। अगर आप कमेंट्स में सच बोलोगे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा, और आप अपने आप से सच बोलना सीख गए अगर, तो आपको कोई बीट नहीं कर सकता किसी भी फील्ड में, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। पहला क्वेश्चन बेसिक्स से मैंने किया, सिंपल। दूसरा क्वेश्चन मैंने यहां पर सिंपल पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दिया कि 32%, यानी रेट निकाल दिया कि 20% की बात हुई होगी, ठीक है। जैसे ही 20% निकला, ये पर एनम था, कंपाउंडेड एनुअली था, मतलब साहूकार साल में एक बार आ रहा था। हाफ ईयरली का मतलब है कि हर 6 महीने में आ रहा है। तो आपने बोल दिया इसका मतलब है कि 6 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, तो 10%, 10%, 10%, इसका अगर 3 बार सक्सेसिव लेते तो 33.1% आता है। तो इसकी वैल्यू निकाली थी, ये आ गई थी। लास्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी। मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइप के क्वेश्चन ये मॉक में अगर दे रहे हैं तो थोड़ी गलती कर रहे हैं, पेपर में शायद इस लेवल की प्रोबेबिलिटी नहीं आएगी, बट क्योंकि आप परेशान हो जाते हो जब मॉक में क्वेश्चन नहीं होता, तो हमारा फर्ज बनता है आपको कराने का। मैंने सिंपल सी बात करी, मैंने बोला प्रोबेबिलिटी क्या होती है? पॉसिबल आउटकम और टोटल आउटकम। पॉसिबिलिटी कहती है कि वो सच बोल रहा है और 6 आ गया। रियल लाइफ में रिलेट करो तभी आपको आसानी रहेगी क्वेश्चन समझने में। और
पॉसिबल कितना है कि सच बोल रहा था और 6 आ गया, झूठ बोल रहा था और नहीं आया। ठीक है, टोटल। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, और थैंक यू सो मच। सेशन डिसमिस्ड, बाय बाय।